हेलो फ्रेंड्स। मार्केट में हर कोई पैसा कमाने आता है, लेकिन बहुत कम लोग समझते हैं कि ट्रेडिंग पैसे की नहीं, माइंडसेट की गेम है। स्ट्रैटेजी आप गूगल से सीख सकते हैं, लेकिन डिसिप्लिन, पेशेंस और कंट्रोल आपको किसी किताब से नहीं, अपने माइंड से मिलता है। आप चार्ट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपने डिसीजंस को कंट्रोल कर सकते हैं, और वही कंट्रोल एक नॉर्मल ट्रेडर को प्रोफेशनल ट्रेडर बनाता है। आज का यह पूरा वीडियो मार्क डगलस की बुक द डिसिप्लिन्ड ट्रेडर पर आधारित है। एक ऐसी किताब जिसने दुनिया भर में लाखों ट्रेडर्स की थिंकिंग, साइकोलॉजी और ट्रेडिंग हैबिट्स बदल दी हैं। अगर आप न्यू ट्रेडर हो, स्टूडेंट हो या एक यंग बॉय या गर्ल हो जो ट्रेडिंग सीखना चाहता है, तो यह वीडियो आपके लिए एक नया शुरुआत बन सकता है। क्योंकि इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे मार्केट को समझना है, कैसे खुद को कंट्रोल करना है और कैसे स्टेप बाय स्टेप अपने माइंडसेट को विनिंग माइंडसेट में बदलना है। चलिए शुरू करते हैं द डिसिप्लिन्ड ट्रेडर की जर्नी के साथ। चैप्टर 1, व्हाई आई रोट दिस बुक। हर ट्रेडर ड्रीम लेकर मार्केट में आता है, लेकिन डिसिप्लिन की कमी सब बर्बाद कर देती है। यह किताब उसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। मार्क डगलस ने देखा कि लोग स्ट्रैटेजी से नहीं, माइंडसेट से हारते हैं। मार्केट साइकोलॉजी ही असली एज है। गलत सोच, गलत डिसीजंस, नुकसान। यह बुक ट्रेडर्स को नया तरीका सिखाती है सोचने का। इमोशनल रिएक्शन ट्रेडिंग का सबसे बड़ा दुश्मन है। सक्सेस तब आती है जब माइंड स्टेबल हो। मार्केट में सर्वाइव करने के लिए रूल से ज्यादा माइंडसेट चाहिए। फियर, होप, ग्रीड, ये 3 इमोशन सबसे बड़ा रिस्क हैं। ट्रेडिंग एक मेंटल गेम है। किताब बताती है कि हर ट्रेडर खुद से लड़ रहा है। जीत उन्हीं की होती है जो खुद को कंट्रोल कर लेते हैं। यह बुक आपको खुद को समझने का तरीका देती है, और यही माइंडसेट ट्रांसफॉर्मेशन आपकी ट्रेडिंग बदल देता है। चैप्टर 2, व्हाई अ न्यू थिंकिंग मेथोडोलॉजी। पुराने सोचने के तरीके मार्केट में काम नहीं करते। मार्केट लॉजिकल नहीं, इमोशनल है। इसीलिए नया माइंडसेट जरूरी है। आपको अनसर्टेनिटी के साथ कंफर्टेबल होना होगा। प्रेडिक्शंस नहीं, प्रोबेबिलिटी समझनी होगी। हर ट्रेड आउटकम रैंडम है। रिस्क एक्सेप्ट करना मैच्योरिटी की साइन है। मार्केट को ब्लेम करना लूजर्स की हैबिट है। विनर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। इमोशंस को मैनेज किए बिना कॉन्टिन्यूटी पॉसिबल नहीं। पर्पस सिर्फ पैसा कमाना नहीं, कंसिस्टेंसी है। मेथोडोलॉजी बदलने का मतलब है माइंड रीसेट करना। ओल्ड हैबिट्स, ओल्ड रिजल्ट्स। न्यू माइंडसेट, न्यू सक्सेस। यही रीजन है कि नए थिंकिंग पैटर्न्स ट्रेडर को ट्रांसफॉर्म करते हैं। चैप्टर 3, द मार्केट इज ऑलवेज राइट। मार्केट कभी गलत नहीं होता। रॉन्ग सिर्फ हमारी एक्सपेक्टेशन होती है। प्राइस ही अल्टीमेट ट्रूथ है। मार्केट आपकी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट नहीं करता। ईगो हटाकर रियलिटी एक्सेप्ट करें। मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश नुकसान देती है। मार्केट के खिलाफ जाना मतलब खुद के खिलाफ जाना। चार्ट्स आपको एग्जैक्ट इमोशंस दिखाते हैं। हर कैंडल लाखों ट्रेडर्स का डिसीजन है। सपोर्ट रेजिस्टेंस ह्यूमन बिहेवियर है। मार्केट ह्यूमिलिटी सिखाता है। रॉन्ग होने पर एग्जिट करना भी स्ट्रेंथ है। मार्केट आपके रूल्स पर नहीं चलता। आप मार्केट को नहीं, खुद को कंट्रोल करें। यही हैबिट आपको प्रॉफिटेबल बनाती है। चैप्टर 4, अनलिमिटेड पोटेंशियल फॉर प्रॉफिट एंड लॉस। मार्केट में प्रॉफिट का लिमिट नहीं, लेकिन लॉस भी अनलिमिटेड हो सकता है। रिस्क मैनेजमेंट इसलिए सबसे जरूरी है। स्टॉप लॉस के बिना हर ट्रेड डेंजरस है। बिग प्रॉफिट्स डिसिप्लिन से आते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस से नहीं। मार्केट अनप्रिडिक्टेबल है, बाउंड्री सेट करनी पड़ती हैं। स्मॉल लॉस प्लस बिग विन्स ट्रेडर का एज है। कैपिटल बचाना पहला मिशन है। प्रॉफिट सर्वाइवल के बाद आता है। हाई लेवरेज इक्वल्स हाई डेंजर। रिस्क कैलकुलेशन प्रोफेशनलिज्म है। एक्सपेक्टेशन कम रखें, रियलिटी ज्यादा समझें। हर डिसीजन रिस्क रिवॉर्ड पर आधारित हो, तभी आप सेफ और प्रॉफिटेबल बनेंगे। चैप्टर 5,
Prices are in perpetual motion. Pause. प्राइस कभी रुकता नहीं. मार्केट का कोई स्टार्ट या एंड नहीं होता. हर मूव नई अपॉर्चुनिटी बनाता है. राइट मोमेंट पकड़ना स्किल है. ओवरथिंकिंग अपॉर्चुनिटी छीन लेता है. साइकोलॉजी हर सेकंड बदलती है. अनसर्टेनिटी एक्सेप्ट करना मैच्योरिटी है. ट्रेंड बायर्स सेलर्स की स्टोरी बताते हैं. प्राइस मूवमेंट इमोशंस को रिफ्लेक्ट करता है. शॉर्ट टर्म मूवमेंट रैंडम होता है. लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर प्रिडिक्टेबल होता है. वॉलेटिलिटी सक्सेस का फ्यूल है. प्राइस फ्लो समझना आर्ट है. मोशन से डरे नहीं, अडैप्ट करें. कंसिस्टेंसी इसी समझ से आती है. चैप्टर 6. द मार्केट इज एन अनस्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट. मार्केट में कोई फिक्स्ड स्ट्रक्चर नहीं है. यह क्लासरूम नहीं, बैटलफील्ड है जहां हर सेकंड रूल्स बदलते हैं. मार्केट में सर्टेनिटी नहीं मिलती, सिर्फ प्रोबेबिलिटी मिलती है. हर ट्रेडर अपने हिसाब से डिसीजंस लेता है, इसीलिए मार्केट अनस्ट्रक्चर्ड लगता है. यह एनवायरनमेंट फ्रीडम भी देता है और डेंजर भी. आपको कोई रोकने वाला नहीं है. गलती भी आपकी, सक्सेस भी आपका. मार्केट में बाउंड्रीज सिर्फ आप खुद बनाते हैं. इमोशनली वीक ट्रेडर यहां सर्वाइव नहीं कर पाता. मार्केट कभी स्टेबल नहीं होता, इसलिए ट्रेडर को फ्लेक्सिबल होना पड़ता है. अपने रूल्स खुद बनाओ और खुद फॉलो करो. स्ट्रक्चर्ड अप्रोच से ही अनस्ट्रक्चर्ड मार्केट हैंडल होता है. डिसिप्लिन वो पिलर है जो कंफ्यूजन में आपको स्टेबल रखता है. अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करना ही ग्रोथ है. मार्केट अनस्ट्रक्चर्ड है, लेकिन आपका माइंडसेट स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए. यही ट्रेडर्स को भीड़ से अलग बनाता है. चैप्टर 7. रीजंस आर इरेलेवेंट इन द मार्केट. मार्केट रीजन नहीं पूछता, रिएक्शन देता है. आप सोचते हैं प्राइस क्यों बढ़ेगा. मार्केट सोचता है कौन बाय कर रहा है. इमोशंस और डिसीजंस मार्केट को चलाते हैं, लॉजिक नहीं. रीजन खोजने में ट्रेडर्स अपॉर्चुनिटी खो देते हैं. मार्केट आपकी एनालिसिस को वैलिडेट करने नहीं आता. न्यूज, लॉजिक, रीजंस, यह सब नॉइज है. शॉर्ट टर्म में प्राइस ही अल्टीमेट रियलिटी है. रीजंस पर फोकस करने वाले हमेशा लेट होते हैं. मार्केट को समझने के लिए इमोशंस की साइकोलॉजी समझनी पड़ती है. मार्केट में सर्वाइवल रिएक्शन से आता है, एक्सप्लेनेशन से नहीं. हर ट्रेडर का रीजन अलग होता है, इसलिए प्राइस मिक्स्ड रिस्पॉन्स देता है. जब तक आप रीजन के पीछे भागते रहेंगे, ट्रेडिंग स्लो होगी. प्राइस जो दिखा रहा है वही ट्रूथ है. रीजन इररेलेवेंट है, रिएक्शन प्रॉफिटेबल है. इस ट्रूथ को एक्सेप्ट करने से क्लैरिटी आती है. चैप्टर 8. द 3 stages टू बिकमिंग अ सक्सेसफुल ट्रेडर. पहला स्टेज, मैकेनिकल स्टेज, बेसिक रूल्स सीखना, मिस्टेक्स करना, फियर प्रिपरेशन. दूसरा स्टेज, सब्जेक्टिव स्टेज, चार्ट्स महसूस करना, पैटर्न समझना, प्रोबेबिलिटी सोचना. तीसरा स्टेज, इंट्यूटिव स्टेज, बिना कंफ्यूजन के इंस्टेंट डिसीजन लेना. सक्सेसफुल ट्रेडर्स इंट्यूशन से ट्रेड करते हैं, जो एक्सपीरियंस से आता है. हर स्टेज आपको डिसिप्लिन और क्लैरिटी सिखाता है. मैकेनिकल स्टेज में रूल्स इंपॉर्टेंट होते हैं. सब्जेक्टिव स्टेज में मार्केट साइकोलॉजी. इंट्यूटिव स्टेज में कॉन्फिडेंस और एज. मिस्टेक्स इस जर्नी का हिस्सा है. हर लॉस एक लेसन है. स्टेजेस स्किप करने की कोशिश ट्रेडर को नुकसान देती है. कंसिस्टेंसी धीरे धीरे बिल्ड होती है. पेशेंस हर स्टेज की है. इन 3 स्टेजेस से गुजरकर ही ट्रेडर सक्सेसफुल बनता है. चैप्टर 9. अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ द मेंटल एनवायरनमेंट. ट्रेडिंग बैटलफील्ड नहीं, मेंटल वॉर है. माइंड हर सेकंड फाइट करता है फियर और होप से. मेंटल एनवायरनमेंट को समझना ही ट्रेडिंग का फाउंडेशन है. आपका माइंड अनसर्टेनिटी से डरता है, मार्केट अनसर्टेनिटी से भरा है, इसलिए दोनों टकराते हैं. इमोशनल रिएक्शंस आपको गलत डायरेक्शन में धकेलते हैं. माइंड सेफ रहना चाहता है, लेकिन ट्रेडिंग में रिस्क लेना पड़ता है. इमोशनल प्रोटेक्शन इंस्टिंक्ट आपको एग्जिट या एंट्री गलत करवाता है. ट्रेडर को अपने माइंड को रीप्रोग्राम करना पड़ता है. विनिंग माइंडसेट फियरलेस नहीं, कंट्रोल्ड फियर के साथ काम करता है. मेंटल एनवायरनमेंट काम होना चाहिए. chaos inside equals chaos outside.
माइंड क्लियर होगा तभी चार्ट्स क्लियर लगेंगे। मेंटल स्ट्रेंथ ट्रेडिंग का सबसे बड़ा एसेट है। माइंड को जीतना मतलब मार्केट को जीतना। चैप्टर 10 हाउ मेमोरीज, एसोसिएशंस एंड बिलीफ्स मैनेज इंफॉर्मेशन। आपका माइंड पास्ट एक्सपीरियंस से फ्यूचर डिसीजंस बनाता है। एक बड़े लॉस की मेमोरी फ्यूचर ट्रेड्स में हेजिटेशन पैदा करती है। एक बड़े प्रॉफिट की मेमोरी ओवर कॉन्फिडेंस बनाती है। बिलीफ्स आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को शेप करते हैं। नेगेटिव बिलीफ्स, नेगेटिव आउटकम्स। माइंड हर न्यू चार्ट को पुराने अनुभवों से जज करता है। यह बायस क्रिएट करता है। ट्रेडर को अपनी रॉन्ग बिलीफ्स पहचाननी होती हैं। एसोसिएशंस आपकी इमोशंस को ट्रिगर करते हैं। विनिंग स्ट्रीक, एक्साइटमेंट, बिग लॉस। लूजिंग स्ट्रीक, फियर, मिस्ड अपॉर्चुनिटीज। माइंड को न्यूट्रल बनाना सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है। बिलीफ्स को रीसेट किए बिना माइंडसेट नहीं बदलेगा। प्योर ऑब्जर्वेशन ही रियल ट्रेडिंग है। माइंड क्लीन होगा तो ट्रेंड भी क्लीन दिखेगा। चैप्टर 11 व्हाई वी नीड टू लर्न हाउ टू अडैप्ट। मार्केट हर सेकंड बदलता है, अडैप्टेशन ही सर्वाइवल है। ओल्ड स्ट्रैटेजीज न्यू मार्केट में फेल हो जाती हैं। रिजिडिटी हमेशा लॉस देती है। फ्लेक्सिबल ट्रेडर ही मार्केट के साथ फ्लो करता है। एडेप्टेशन का मतलब है इमोशंस को एडजस्ट करना। हर ट्रेंड में अलग एनर्जी होती है। मार्केट चेंजेस को एक्सेप्ट करके ही प्रॉफिटेबल डिसीजंस आते हैं। ईगो अडेप्टेशन का बिगेस्ट ब्लॉकर है। एडेप्टेशन आपको काम रखता है। स्ट्रॉन्ग ट्रेडर्स अडेप्ट करते हैं, वीक ट्रेडर्स रेजिस्ट करते हैं। मार्केट कभी आपकी इच्छा से नहीं चलेगा। आपको खुद को मार्केट के हिसाब से बदलना होगा। लूजिंग फेजेस में भी अडेप्ट होना पड़ता है। एडेप्टेशन मैच्योरिटी की निशानी है। अडेप्ट करके ही ट्रेडर लॉन्ग टर्म खेल सकता है। चैप्टर 12 द डायनामिक्स ऑफ गोल अचीवमेंट। गोल सिर्फ लिखने से नहीं पूरा होता, माइंडसेट से पूरा होता है। गोल क्लियर, मेजरेबल और रियलिस्टिक होना चाहिए। विजन के बिना डायरेक्शन नहीं मिलती। गोल अचीव करने का पहला स्टेप डिसिप्लिन है। कंसिस्टेंसी आपको डेस्टिनेशन तक ले जाती है। फियर गोल को स्लो कर देता है। क्लैरिटी गोल को फास्ट कर देती है। आपको अपने छोटे स्टेप्स ट्रैक करने चाहिए। गोल बिहेवियर चेंज करता है। एवरी स्मॉल इंप्रूवमेंट सफलता के करीब ले जाता है। गोल अचीव करना इमोशनल प्रोसेस है। कमिटमेंट इसे पॉसिबल बनाता है। गोल सिर्फ मनी नहीं, माइंडसेट स्टेबिलिटी भी होना चाहिए। सक्सेसफुल ट्रेडर्स अपने गोल्स को डेली याद रखते हैं। गोल अलाइन्ड बिहेवियर आपको अनबीटेबल बनाता है। चैप्टर 13 मैनेजिंग मेंटल एनर्जी। माइंड की एनर्जी लिमिटेड होती है। ओवर थिंकिंग एनर्जी को ड्रेन कर देता है। कंफ्यूजन मेंटल फटीग क्रिएट करता है। ट्रेडर को अपनी एनर्जी सही जगह यूज करनी चाहिए। काम माइंड हाई परफॉर्मेंस देता है। स्ट्रेस डिसीजंस को स्लो करता है। फोकस एनर्जी का सबसे बड़ा वेपन है। माइंड डिसऑर्डर्ड होगा तो चार्ट्स भी अनक्लियर लगेंगे। एनर्जी मैनेज करने का मतलब है अननेसेसरी थॉट्स हटाना। डेली रूटीन मेंटल एनर्जी को स्टेबल रखती है। स्लीप, ब्रेक्स, मेडिटेशन एनर्जी बूस्टर्स हैं। चैप्टर 14 टेक्निक्स फॉर अफेक्टिंग चेंज। चेंज फॉर अफेक्टिंग। परिवर्तन की शुरुआत अवेयरनेस से होती है। क्या गलत है यह समझना पहली जीत है। माइंड पुराने बिलीव्स को पकड़ कर रखता है, इसलिए नई सोच बनाने के लिए लगातार अभ्यास जरूरी है। छोटे छोटे बिहेवियरल चेंजेस बड़ी ट्रेडिंग आदतों को बदल देते हैं। विजुअलाइजेशन टेक्निक डर और कंफ्यूजन को कम करती है, क्योंकि दिमाग पहले से सिनारियो के लिए तैयार हो जाता है। अफर्मेशंस माइंड को पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम्स देने में मदद करती हैं। नेगेटिव थॉट्स को पकड़कर उन्हें न्यूट्रल या पॉजिटिव में बदलना सबसे महत्वपूर्ण स्किल है। ट्रेडिंग जर्नल आपकी गलतियों को साफ रूप में दिखाता है और चेंज प्रोसेस को तेज करता है। अपने रूल्स को लिखकर रोज रिव्यू करना डिसिप्लिन को मजबूत बनाता है। हर दिन एक छोटे इंप्रूवमेंट की आदत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन में बदल जाती है। सफल ट्रेडर्स चेंज को मजबूरी नहीं, एक कंटिन्यूअस जर्नी की तरह देखते हैं।
चैप्टर 15 हाउ टू बिकम अ डिसिप्लिन ट्रेडर। अनुशासन भावनाओं से नहीं, नियमों से बनता है, इसीलिए हर फैसला सिस्टम आधारित होना चाहिए। माइंड को काम रखने के लिए हर ट्रेड से पहले मेंटल रीसेट बहुत जरूरी है। फियर और एक्साइटमेंट दोनों ही गलत निर्णय दिलाते हैं, इसलिए न्यूट्रलिटी सफलता की कुंजी है। स्टॉप लॉस लगाना और उसका सम्मान करना डिसिप्लिन ट्रेडिंग का पहला कदम है। ओवर ट्रेडिंग डिसिप्लिन को नष्ट कर देती है, इसीलिए केवल क्वालिटी सेटअप्स पर ध्यान देना चाहिए। हर ट्रेड से पहले रिस्क स्वीकार करना इमोशनल प्रेशर कम करता है। रूटीन बनाना और उसी को फॉलो करना कंसिस्टेंसी लाता है। लॉस को फेलियर नहीं, इंफॉर्मेशन मानकर आगे बढ़ना डिसिप्लिन्ड माइंड की निशानी है। स्लो ग्रोथ को स्वीकार करना मैच्योरिटी की पहचान है। डिसिप्लिन ट्रेडर शॉर्ट टर्म पेन लेकर लॉन्ग टर्म गेन हासिल करता है। चैप्टर 16 द स्टेप्स टू सक्सेस। सफलता एक सिंगल स्किल से नहीं आती, माइंडसेट, स्ट्रैटेजी और डिसिप्लिन का कॉम्बिनेशन चाहिए। क्लियर गोल्स रखने से मन फोकस में रहता है और डिसीजन मेकिंग मजबूत होती है। हर ट्रेड से सीखने की आदत लॉन्ग टर्म ग्रोथ को फास्ट कर देती है। मिस्टेक्स को छुपाने के बजाय एनालाइज करना हर ट्रेडर को मजबूत बनाता है। पेशेंस सीखना सक्सेस का सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है। लॉसेस को कंट्रोल में रखना और प्रॉफिट्स को ग्रो होने देना समझदारी है। मार्केट को दोष देने की बजाय खुद को इंप्रूव करना विनर्स की आइडेंटिटी है। हर मुश्किल समय खुद को टेस्ट करने का मौका देता है। कंसिस्टेंसी हमेशा टैलेंट से ज्यादा पावरफुल साबित होती है। सक्सेस उसी को मिलती है जो रूल्स, प्रोसेस और पेशेंस को कभी नहीं छोड़ता। चैप्टर 17 फाइनल नोट। मार्केट एक ऐसी जगह है जहां सीखना कभी खत्म नहीं होता और हर दिन नई समझ देता है। सफल ट्रेडर बनने के लिए खुद को इवॉल्व करना सबसे जरूरी प्रक्रिया है। हर एक्सपीरियंस, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस, आपको अगले लेवल के लिए तैयार करता है। ट्रेडिंग में जीत उन लोगों की होती है जो धैर्य, अनुशासन और क्लैरिटी बनाए रखते हैं। गलतियों से भागने के बजाय उनसे सीखना ही असली स्ट्रेंथ है। माइंडसेट मजबूत हो तो मार्केट की वॉलेटिलिटी भी अपॉर्चुनिटी बन जाती है। कभी भी लर्निंग प्रोसेस को बंद मत करो, यही आपको दूसरों से अलग बनाता है। अंत में कंसिस्टेंसी और सेल्फ बिलीफ ही आपको लॉन्ग टर्म सफलता तक ले जाते हैं। दोस्तों, आप सबका दिल से धन्यवाद, क्योंकि आप सिर्फ वीडियो नहीं देखते, आप खुद को बदलने की ताकत लेकर आते हैं। ट्रेडिंग एक सफर है और इस सफर में आपका हर कदम काबिल ए तारीफ है। आप सीखना चाहते हैं, बेहतर बनना चाहते हैं, ये खुद में एक बड़ी जीत है। आज की इस गहरी सीख ने अगर आपके अंदर थोड़ी भी क्लैरिटी जगाई है तो याद रखिए, छोटा कदम ही बड़े बदलाव की शुरुआत होता है। मास्टर द बुक्स की तरफ से आपको सम्मान, प्यार और शुभकामनाएं। सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। एक दिन मार्केट को भी कहना पड़ेगा, ये ट्रेडर अलग है, ये रुकने वाला नहीं। पूरी वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद सबको। मिलते हैं अगले वीडियो में।